नमस्कार। गलातियों के हमारे इस अध्ययन के आखिरी दिन में आपका स्वागत है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। हालांकि हम यह किताब कल ख़त्म कर चुके हैं, आज मैं इसका एक उपसंहार देना चाहूँगा, इसे रैप अप करना चाहूँगा। गलातियों 6:18 में जो इस किताब का अंतिम पद है और जो पौलुस यहाँ शुभकामनाएं देता है, उसमें पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। इस पूरी किताब का एक ही विषय है और वह है परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह की उत्तमता धार्मिक व्यवस्था के ऊपर, नियमों के ऊपर। मैं क्या करता हूं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर ने किया है। हम इस किताब के 3 खंडों को हमने देखा। जैसे किसी इमारत की 3 मंजिलें होती हैं, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और नैतिक। और इन तीनों मंजिलों में पौलुस बताता है कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। यह गलातियों को लिखी हुई चिट्ठी एक इतिहास बदलने वाली चिट्ठी है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या यह आपके जीवन को बदलेगी? परमेश्वर का सत्य आपकी और मेरी जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और इस किताब में मानो परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं तुम्हारी बेड़ियों को तोड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए कैद खाने के दरवाजे खोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम एक नया जीवन जियो यीशु मसीह में, स्वतंत्रता का, आजादी का। पर यहां प्रश्न यह है, आप यीशु मसीह के सुसमाचार को कैसे अनुभव करते हैं? जो स्वतंत्रता यीशु आपके जीवन में लाना चाहता है, उसके साथ आप क्या करते हो? जब हम इस किताब के अध्ययन को खत्म कर रहे हैं तो कैसे इस किताब में दी अनुग्रह की सच्चाई आपके जीवन को प्रभावित करेगी? इस सच्चाई की प्रसंग में आप अपनी सोच में, मानसिकता में क्या बदलाव लाएंगे? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस किताब का खुद से अध्ययन कीजिए, क्योंकि यह किताब आपकी स्वतंत्रता के बारे में है। और स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हम अक्सर असमंजस की स्थिति में रहते हैं। या तो हम स्वतंत्रता को, आज़ादी को जिम्मेदारी से जी नहीं पाते और बेलगाम हो जाते हैं, मनमाना करते हैं, जो मन में आता है वही करने लगते हैं, जो केवल हमारे लिए नहीं पर हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सही नहीं होता। यह खतरा हमेशा बना रहता है। या फिर इसके विपरीत दिशा में कुछ समय तक हमें आज़ादी में रहते हैं, उसका आनंद मनाते हैं, पर फिर आज़ादी को छोड़कर वापस से हम नियमों की बेड़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि नियम और कानून हमारे जीवन में एक क्रम की, एक व्यवस्था की भावना लाते हैं। हमें लगता है जब तक हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम सब कुछ सही चल रहा है। परंतु धार्मिक नियम पालन का जीवन या फिर बेलगाम, अनुशासन रहित जीवन, दोनों ही बेड़ियां हैं, अपनी अपनी तरह की। एक व्यवस्था पालन करने की दासत्व और दूसरा हमारी प्राकृतिक पापी प्रकृति का दासत्व। दोनों दासत्व हैं। नियम कानून की व्यवस्था के हिसाब से जीवन जीना या फिर बेलगाम जीवन जीना, दोनों ही हमें परमेश्वर के साथ निकटता रखने से रोकते हैं। यह दोनों ही उस उच्च मान के जीवन को जीने से रोकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह में चाहता है। गलातियों स्पष्ट रूप से हमें यह बताता है कि अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़कर कोई और अच्छा समाचार है ही नहीं। यीशु मसीह को छोड़कर उद्धार का और कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो यीशु मसीह व्यर्थ में क्रूस पे चढ़ा। और अनुग्रह धार्मिक व्यवस्था से आजादी दिलाती है और अनुग्रह का अर्थ अराजक जीवन नहीं हो सकता। यह कहना गलत होगा कि अनुग्रह का जीवन नियम रहित जीवन है। दरअसल अनुग्रह का जीवन का एक ही नियम है और वह है प्रेम। परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसियों से प्रेम, यही है यीशु की व्यवस्था। एक शब्द, प्रेम। अगर हम आत्मा के फल को देखें जिसका वर्णन पौलुस ने गलातियों 5:22-23 में किया है, तो ये 9 अलग अलग फल नहीं है। फल एक ही है, प्रेम। और प्रेम से उपजती है बाकी की चीजें, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सब प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। प्रेम का अर्थ क्या है? क्या है प्रेम का अर्थ? प्रेम है जब आप किसी का सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया सोचते हो। पर क्या है सबसे बेहतर? क्या है सबसे बढ़िया? क्या है सबसे उत्तम? यह प्रश्न हमें हमेशा परेशान करता है, क्योंकि हमारा ज्ञान पूरा नहीं होता। परंतु इस प्रश्न के साथ परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है।
इस प्रश्न को लेकर हमें हमेशा उलझन रहेगी और यहीं पर आती है परमेश्वर के ऊपर हमारी निर्भरता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा अच्छे और बुरे ज्ञान के पेड़ के फल खाते रहें और अपनी बुद्धि से चलें और खुद की नजरों में धर्मी बनकर परमेश्वर के बिना जीवन जीते रहें। इसलिए हर विश्वासी को उसने अपनी पवित्र आत्मा दी है जो हर समय उसका मार्गदर्शन करता है और केवल विश्वास के जरिए उसका यह मार्गदर्शन हर विश्वासी प्राप्त कर सकता है। जो अराजक होता है वो केवल अपने मन की सुनता है और जो मन में आता है, शरीर को अच्छा लगता है, वही करता है। वो अपनी लालसाओं के अधीन होता है। जो व्यवस्था परायण होता है, विधि परायण होता है, उसके पास नियमों और कानून की सूची होती है और जैसे जैसे जीवन और समाज अधिक जटिल होता जाता है, ये सूची लंबी और लंबी होती जाती है और व्यक्ति इन नियमों की सूची में उलझ कर रह जाता है। और कई बार तो वो एक नियम को पूरा करने की कोशिश करता है तो कोई दूसरा नियम है जो भंग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा इन नियमों के अधीन होता है, उनमें जकड़ा रहता है। पर आत्मा में चलने वाला व्यक्ति वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखता है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है। वो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले परमेश्वर से पूछता है। जैसे पवित्र आत्मा बोलता है वैसे करता है। यहाँ दासता की अधीनता नहीं है परंतु प्रेमपूर्ण संबंध की अधीनता है। यहाँ एक स्वामी और दास का संबंध नहीं है, यहाँ एक पिता और पुत्र का प्रेमपूर्ण संबंध है। परंतु यहाँ एक दिक्कत आती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आत्मा की आवाज में कैसे सुनूं, कैसे मैं ये निश्चित रूप से जान सकता हूं कि जो आवाज मैं अपने अंदर से सुन रहा हूं वो परमेश्वर की ही है, वो मेरी खुद की इच्छा की भी तो हो सकती है या फिर शैतान की। तो इसकी एक बहुत ही सरल सी परीक्षा है जो पौलुस ने हमें दी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या हमारे शरीर की ओर से। गलातियों 6:19 से 23 में पौलुस ने शरीर के काम और आत्मा के फल के बारे में बताया। तो बस कुछ भी करने से पहले या कुछ भी कहने से पहले कुछ क्षण रुक जाइए, कुछ क्षण रुक जाइए और सोचिए कि जो कुछ आप कहने जा रहे हैं या करने वाले हैं उसमें कौन से फल का बीज है। क्या उसमें प्रेम है, परमेश्वर का आनंद है, शांति है, धीरज है, दया है, या फिर जो आप कहने वाले या करने वाले उसमें ईर्ष्या है, क्रोध, डाह से प्रेरित है, जो फूल डाल सकता है, झगड़ा करा सकता है, बैर उत्पन्न करता है। क्या वो आपकी नम्रता को दर्शाएगा या फिर वो आपके अहंकार को प्रदर्शित करेगा? क्या उसमें भलाई है या फिर व्यभिचार है, गंदे काम है, लुच्चपन है, मूर्ति पूजन है? क्या आप जो कहने वाले हैं या करने वाले हैं उसमें विश्वास है, संयम है, परमेश्वर के समय के लिए रुक सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि चीज़ों को आपको अपने नियंत्रण में लेना होगा, अपने हाथ में लेना होगा और आप ही को कुछ करना होगा, और इस बात को लेके आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं रह पा रहे हैं? कुछ पल की विवेचना आपके विचारों को लेकर आपको बता देगी कि आपके विचार पवित्र आत्मा की ओर से हैं या फिर शरीर की ओर से। और अगर आपके शरीर से हैं तो आपको केवल यीशु की क्रूस की तरफ देखना है और पूछना है कि इस स्थिति में यीशु क्या करता, और जो उत्तर आएगा वही पवित्र आत्मा का उत्तर है, क्योंकि जो आत्मा यीशु में थी वही आज आप में है, मेरे में है। और फिर जो उत्तर आता है उस हिसाब से अपने विचारों को बदलते हैं और वो करते हैं जो वो करने को कह रहा है, जो आत्मा आपसे करने को कह रहा है, चाहे वो आपकी शारीरिक इच्छा के विरोध में ही क्यों ना हो। और वो विरोध में होगा क्योंकि ये दोनों लालसाएं एक दूसरे के विरोध में होती हैं। पौलुस ने बहुत 5 अध्याय में इसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों लालसाएं एक दूसरे के हमेशा विरोध में रहती हैं, पर आपको चुनाव करना होता है, चयन करना होता है। यह मुश्किल तो है पर इसकी सामर्थ्य भी आपको क्रूस से ही मिलती है, क्योंकि आप यह अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप क्रूस के ऊपर यीशु के साथ संसार के लिए मर गए हैं और संसार आपके लिए, क्योंकि यीशु के साथ आप क्रूस पर थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप चूक नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल चूकेंगे। आप उसको समझने में, उसकी आवाज़ को समझने में गलती करेंगे। परमेश्वर जानता है कि आत्मा को सुनना, उसे समझना, उसकी इच्छा को पूरा करना, यह आपके लिए प्राकृतिक नहीं है, और जो प्राकृतिक नहीं है उसके लिए अभ्यास चाहिए और गलती होती है।
अभ्यास करते समय भूल होती है, चूक होती है, और ऐसे में परमेश्वर हमें क्षमा का अनुग्रह देता है और दोबारा मौका देता है जब तक हम आत्मा में चलने में परिपक्व न हो जाए। यही तो है आत्मिक विकास की कुंजी, अनुग्रह में जीने का और बढ़ने का तरीका। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू ने हमें इस सामर्थ्य दिया कि हम गलातियों की इस अद्भुत किताब को आज पूरा कर पाए, तेरे वचन को समझ पाए, तेरे वचन के पीछे जो तेरी प्रेरणा है उसको समझ पाए। और इस यहाँ पे अगर कुछ भी तेरी तरफ से नहीं था और वो मेरी समझ के हिसाब से था, उसके मैं पूरी जिम्मेदारी लेते हुए तेरे से क्षमा मांगता हूँ कि जिन्होंने भी गलातियों के इस अध्ययन को सुना है वो आशीषित हों, वो अनुग्रह को समझे, तेरे अनुग्रह में जिए, तेरे अनुग्रह से वो सामर्थ पाए जो अनुग्रह तेरे क्रूस के वजह से हमें मिला है। हम आत्मा में चले और एक ऐसा जीवन जिए जो तेरी नजरों में सुंदर है, अच्छा है। हमको अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में हमें बना ले, इसलिए अनंत काल तक हम तेरे साथ तेरे राज्य में रह पाए। यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप गलातियों की इस किताब का खुद से एक बार अध्ययन अवश्य कीजिए और आप यीशु मसीह के अनुग्रह को समझिए और आत्मा में बढ़ें। मैं कुछ दिनों के अंतराल के बाद वापस हाजिर होऊंगा बाइबल की एक और किताब के अध्ययन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।